जन्म मृत्यु विनाशाय दुःखस्यात्र वदस्य चः। जन्म और मरण के दुख से यदि बचना चाहते हो तो स्नान के बाद भले ही 10 मिनट बैठो, भगवान के सन्मुख बैठो, घी का दिया जला करके ठाकुर जी के सन्मुख बैठे। ध्यानेन पुरुषोहम च द्रष्टव्यम सूर्य मंडले। जितना सूर्य देवता के पास प्रकाश है, आपके अंदर से ऐसे ही प्रकाश स्फुरित होगा यदि रोजाना आप स्नान के बाद आप भगवान के सन्मुख बैठते हैं। मुझे पता है आप नहलाते हैं भगवान को, चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, कुछ किताबें भी पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन इन सब से ज्यादा और कोई महत्व है, वो माला जपने का है। जप के द्वारा आपका मूलाधार चक्र इतना मजबूत होता है, पूरी देह की पूरी जो ऊर्जा है वो मेरुदंड में, मूलाधार में आकर के समाहित हो जाती है, जिससे व्यक्ति जीर्ण नहीं होता, उसको कोई रोग नहीं पनपते। ये नित्य संध्या करने की जो महिमा, इसके द्वारा चक्र खुल जाते हैं और मूलाधार की शक्ति ऊपर बढ़ती हुई जब ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। और जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, पहले जन्म में क्या था और आगे उसका जीवन क्या निकलेगा, मृत्यु से पहले उसको पता लग जाता है कि इतने बज के इतने मिनट सेकंड पर हम दुनिया छोड़ के जाएंगे। पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी ने अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले बता दिया था, इतनी तारीख तिथि को इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर हम दुनिया छोड़ के जाएंगे, हमारी प्रणाम आज से ही ले लो। उनका मूलाधार चक्र बढ़ा दो। ये बातें मैंने पिछले प्रवचन में बहुत काफी की हैं। मैं कहूँगा आपके पास बिल्कुल भी समय ना हो, टाइम ना हो, तो भी आप गुरु मंत्र का नित्य जप कीजिए। इससे बड़ी शक्ति ही नहीं है इस धरती की। हम लोगों का आज उत्कर्ष है, उत्थान है, हमें तो गुरु मंत्र रमा है। अब तो चलते फिरते उसके बिना रह नहीं पाते, अपने आप ही निकलता। जप की बहुत बड़ी महिमा है, जप एक बहुत बड़ा यज्ञ है, जप एक बहुत बड़ी साधना है। जप करते करते व्यक्ति हाल ही समाधि तक पहुंच जाता है, मन को सकून मिलता है, मन को बहुत शांति मिलती है। तुलसी या रुद्राक्ष की माला लेकर, कुसा ऊन कंबल का आसन लेकर के यदि इसका जप किया जावे तो मन को तत्काल शांति मिलती है। जप के द्वारा आप करके देखें। प्राय लोग गुरुजनों से मिलकर मंत्र तो ले लेते हैं, लेकिन जहां जिस नियम को बताया गया कि 1000 दिन में मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख का जप होना चाहिए, हो ही नहीं पाता। आप में बहुत लोग ऐसे हैं जो गुरुमुख हैं, गुरुजनों से नाम दीक्षा मंत्र दीक्षा ली है, लेकिन मंत्र तो तब ही जपा था जब दीक्षा ली थी, तब 9-10 दिन जपा था शुरू के 9 दिन में। हाँ, वो तो नई भक्ति 9 ही दिना की बात है, फिर तो पता ही नहीं, बहुत तो मंत्र ही भूल जाते हैं। राम जी ने पूछा था गुरुदेव वशिष्ठ को कि मैं कहाँ रहूं। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को पूछा था, राम जी ने मैं कहाँ रहूं, तो जगह बताते हैं कि तुम कहाँ रहोगे मैं बता रहा हूं। भगवान कहाँ रहेंगे, महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवार। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवार। बहुत अच्छी बात बताई। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा। मंत्र राज क्या होता है? गुरु मुख से निकला हुआ जो मंत्र है वो मंत्र नहीं, वो मंत्रों का राजा होता है। और उस मंत्र को जिस घरों में जो जपा जाता है उसके घर में आप रहिए, पूजे तुम्हें सहित परिवार। एक बात मैं निवेदन करूंगा आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई एक व्यक्ति गुरुजनों से महापुरुषों से जुड़ा हुआ है। यहाँ ग्रंथकार ने बड़ी अच्छी बात कही है, घर में एक भी व्यक्ति किसी साधु महापुरुष महात्मा से जुड़ा है, वह महात्मा संपूर्ण घर का गुरु है।
ऐसा हमारे ग्रंथ में महादेव ने पार्वती को गुरु गीता में, अभी मैं कथा करके आया हूं गुरु पूर्णिमा पर, कभी ये भाषा नहीं होनी चाहिए पापा के गुरु आए हैं, मम्मी के गुरु आए हैं, दीदी के गुरु आए तो आपके क्या कोई दुश्मन आए। इतनी सुंदर बात कही है। घर में एक व्यक्ति भी किसी गुरु से साधु से जुड़ा है, पूजय तुम्हें सहित परिवारा, कभी वो घर में आता है तो उसकी पूजा के लिए, उसके सम्मान के लिए पूरे परिवार को एक जगह पर खड़ा होना चाहिए। जिस घर में ऐसा होता है भगवान आप अयोध्या रहना भूल जाना, लेकिन आप उस परिवार में रहना मत। मंत्र मन को नियंत्रित कर देता है, बहुत बड़ा विज्ञान है मंत्र विज्ञान, विस्फोटक होता है इसका। हम लोग आज इतने चैन और शांति के साथ, क्या दिक्कतें तकलीफें हमें नहीं आती, बड़ी परेशानी आती, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल। ऐसी से जप के द्वारा ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति मिली है, जहां जैसा है वहीं अपने आप को ढाल लेते हैं। कोई गाली दे दे तो फर्क नहीं पड़ता, और 20-20 माला एक साथ पहना दे तो फर्क नहीं पड़ता।